गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के गृह विज्ञान विषय के फर्स्ट पेपर थेरापेटिक न्यूट्रिशन के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। बेटा, अब 5th सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और 6th सेमेस्टर का शुभारंभ हो गया है। तो अब हमें अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सेमेस्टर के लिए हमारे पास समय की बड़ी बाध्यता होती है। तो चलिए अब हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। इस पेपर का नाम है थेरापेटिक न्यूट्रिशन। ये थ्योरी पेपर है एनईपी के तहत। थेरापेटिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक पोषण, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है इसका, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसित करता है। अब कोर्स आउटकम्स पर हम ज़रा चर्चा कर लें। मतलब इसका क्या उद्देश्य है इस सिलेबस को हमें हमारे कोर्स में ऐड करने का। पहला आउटकम है टू गेन नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी। बेटा, आपने कई प्रकार की थेरेपी का नाम सुना है। थेरेपी मतलब एक प्रकार की चिकित्सा प्रणाली होती है, तरह तरह की, जैसे कि आपकी एक डाइट थेरेपी हो गई, आहारीय शिक्षा कहना चाहिए, मतलब चिकित्सीय प्रणाली। दूसरी आपकी होती है योगा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल थेरेपी। मतलब ये अलग अलग थेरेपी हैं जिनका प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें इसके क्या सिद्धांत हैं उसको हम इस कोर्स के अंतर्गत जानेंगे कि डाइट थेरेपी के क्या सिद्धांत हैं। दूसरा आउटकम है डेवलप एंड अंडरस्टैंड मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट फॉर थेरापेटिक पर्पस। अब चिकित्सीय उद्देश्य के लिए हम अपने सामान्य आहार को किस प्रकार से परिवर्तित करें, उसमें संशोधन करें, मॉडिफिकेशन करें, कि जिससे कि हमें स्वास्थ्य लाभ हो सके। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, हमारा आहार कैसा होगा उस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करना है, क्या क्या एडेप्टेशंस करने हैं, क्या फोर्टिफिकेशंस करने हैं, तो वो भी हम इसमें जानेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मतलब हमें अपने आप को अपने स्वास्थ्य के अनुरूप अपना आहार लेने की इसमें गाइडेंस दी जाएगी। तीसरा इसका आउटकम है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट इन सम कॉमन डिसऑर्डर। अब कुछ हमको डिसऑर्डर्स हो ही गए हैं, कुछ हमें ऐसी कहना चाहिए कठिनाइयाँ आ ही गई हैं हमारे जीवन में। कुछ हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, या हमारी कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, या हमारी कुछ ऐसी कहना चाहिए हेरिडिटी डिजीज़ हैं। तो उन बीमारियों को, उन डिसऑर्डर्स को हम डाइटरी मैनेजमेंट के द्वारा, आहारीय व्यवस्थापन के द्वारा हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, इसकी भी कुछ हमको प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके मतलब कुछ हमको कहना चाहिए रोज़मर्रा की का ज्ञान इसमें हमको दिया जाएगा। तो है ना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसके आउटकम्स। चलिए अब हम इसके सिलेबस पे आते हैं। 100 नंबर का पेपर है, 4 क्रेडिट का, और 8 यूनिट में ये डिवाइड है। तो हमारा वीडियो कई पार्ट्स में होने वाला है बेटा, तो आप लोग इसका पूरा गहन अध्ययन के लिए सारे पार्ट्स को आप देखिएगा। तो अभी हम अपना ये स्टार्टिंग फेज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं यूनिट 1 पर। अब यूनिट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन है इसका, जिसमें ए पार्ट है
डेफिनेशन ऑफ हेल्थ डाइटेटिक्स एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन। हेल्थ डाइटेटिक्स की और थेरापेटिक न्यूट्रिशन की क्या परिभाषाएं हैं उसको हमें देखना है। एक साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन बीइंग इन हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब जो हमारी पोषण का जो विज्ञान है उसको हम अपने स्वास्थ्य के लिए और रोगों को दूर करने के लिए किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसका ही ज्ञान हमारे हेल्थ डाइटेटिक्स में दिया जाता है। यही इसकी डेफिनेशंस भी है कि मतलब हमें न्यूट्रिशन एज ए साइंस, पोषण। अब पोषण तत्वों के बारे में तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन। आपके पोषण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, वाटर, ये सब क्या हैं? पोषक तत्व हैं। ये हमको कहाँ से मिलते हैं? आहार से मिलते हैं। अब किस प्रकार से, कितनी क्वांटिटी में, कैसा इसका मैनेज किया जाए, क्या हम मेथड ऑफ कुकिंग अप्लाई करें कि जिससे ये अधिक से अधिक प्रिजर्व रहे हैं हमारे भोज्य पदार्थों में, तो ये सारा अध्ययन हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें हमने पढ़ा एडवांस न्यूट्रिशन, यानी कि उसमें हमने रिक्वायरमेंट पर जोर दिया, मील प्लानिंग पर जोर दिया कि हमारे मानव विकास के जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें हमारा आहार नियोजन किस प्रकार से हो। पोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण का मतलब कि हम अपने आहार को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद वो बॉडी में किस प्रकार से मेटाबॉलाइज हो रहा है, चय अपचय के द्वारा, उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो पोषक तत्व हो रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारी बॉडी उनको अवशोषित कर रही है, अवशोषण के बाद एसिमिलेट कर रही है, हमारे रक्त में मिल रहे हैं और हमारी बॉडी की डिफरेंट आवश्यकताओं को, विभिन्न आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, पोषण। अब डाइटिशियन कौन होते हैं? जो लोग ये कार्य करते हैं डाइट मैनेजमेंट का, उसी को हम डाइटिशियंस कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट थेरेपी, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा? हमारा कुछ इकोनॉमिक स्टेटस होता है, कुछ सोशल स्टेटस भी होता है, हमारा इमोशनल स्टेटस भी होता है। तो स्टेटस क्या है? हमारी स्थिति, प्रेजेंट स्थिति। इसी प्रकार से हमारा पोषण स्टेटस भी होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, इसका महत्व इसमें बताया जाता है। दूसरा आता है इसके इम्पॉर्टेंस में, टू करेक्ट एनी एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब यदि कोई हमारे अंदर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की भी हो सकती है, हमारे अंदर मिनरल्स में जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आपका फास्फोरस है, या कोई भी आपकी कह सकते हैं लाइक विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की, ई की, डी की। मतलब यदि हम अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराएं तो हमको अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस पता लग जाएगा, मेडिकल स्टेटस पता लग जाएगा, और उसी के अनुसार हम अपनी थेरेपी लेना शुरू कर देंगे। एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब हमें पता लग गया कि हमको ये कमियां हैं, अब इसको सही कैसे करें, ये सारी इसकी इम्पॉर्टेंस है डाइट थेरेपी की। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और इसके सिद्धांत भी हैं। अब आता है एक फैक्ट्स अबाउट द फास्ट फूड। फास्ट फूड हमारे लिए जो कि एक अभिशाप का काम कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के बिगाड़ने में, किसे कहते हैं, इनके क्या फैक्ट्स हैं? क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है और लेकिन टेस्टी तो बहुत होते हैं। पलाइटेबिलिटी, मुंह में देख करके एकदम पानी आ जाता है बर्गर पिज़्ज़ा को देख करके। देन कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है एक छोटे से पोर्शन में, मतलब बहुत कम वॉल्यूम है, यानी कि हम कह सकते हैं 20 ग्राम का कोई एक पिज़्ज़ा का पीस है, उसमें कैलोरी कंटेंट हमारा 200 से भी ज़्यादा हो सकता है। हाई इन फैट भी ज़्यादा है, शुगर भी इसमें ज़्यादा है, सॉल्ट भी ज़्यादा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉट ऑफ कैलोरीज विद लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल के हिसाब से यदि इसको हम असेस करते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होते हैं।
तो ये तो था हमारा पहला यूनिट कि अब हमें अपना मतलब इसके लिए हमें इसके प्रिंसिपल यही हैं डाइट थेरेपी के कि किस प्रकार से हम अपने को स्वस्थ रखिए, डाइट के द्वारा हम कैसा आहार लें जो अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो जाए, हम अपने बॉडी वेट को कैसे मेंटेन रखें, अपनी डेफिशिएंसी डिजीज़ को कैसे रखें, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे अच्छा रखें। तो ये सारा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है यूनिट 2, डाइट एंड फीडिंग मेथड। डाइट एंड फीडिंग मेथड यानी कि अब हमें अपनी नॉर्मल डाइट में कुछ थेरापेटिक इसको बनाने के लिए क्या करना है, मॉडिफाई करना है। साधारण भोजन जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं, सपोज़ हम सुबह के नाश्ते में हमने सब्जी पराठा खा लिया, दिन में हमने दाल चावल रोटी खा लिया, शाम को भी हमने इसी प्रकार से सब्जी रोटी जो भी अपना हमारा मील प्लानिंग है हमने खा लिया। अब थेरेपेटिक पर्पस से सपोज़ हम डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो इसमें अपनी नॉर्मल डाइट में हम कैसे थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करेंगे, अपने कैलोरी कंटेंट पर ध्यान देंगे। अब हम मिलेट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे क्योंकि मिलेट्स में का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा है और आयरन कैल्शियम सारे पोषक तत्व ज़्यादा हैं, तो हम उसको शामिल करेंगे। हम ऐसी वेजिटेबल्स खाएंगे जिसमें स्टार्च कम होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, लेकिन रफेज ज़्यादा होगा, फाइबर ज़्यादा होगा। तो ये सब क्या है, दीज आर द एडेप्टेशन मॉडिफिकेशन जो कि हम अपनी नॉर्मल सी डाइट में कर रहे हैं। मीन्स हम अपने रेगुलर डाइट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई शोरूम से कोई भी गारमेंट ख़रीदा अपने लिए स्टिच जो रेडीमेड है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी पर उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट हो, तो उसको हम क्या करते हैं, टेलर फिट करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी लेंथ को, उसकी वेस्ट को, उसकी राउंड सर्कमफ्रेंसेस को। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको एकोमोडेट कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको आहार में भी हमारी क्या आवश्यकता है हमारी बॉडी की, ये नहीं है कि जो भी खाना है हमको एज इट इज़ खाना है, अपने अकॉर्डिंग उसको ग्रहण करना है। अब उसके न्यूट्रिएंट में, उसके टेक्सचर में, सपोज़ कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है तो वो कोई भी हार्ड चीज़ें नहीं खा पाएगा, हमको किसी पर्टिकुलर चीज़ से फूड एलर्जी है उस पर भी ध्यान देंगे, इनटॉलरेंस से हम कोई खाना नहीं खा पाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी हमें गौर देना है। तो अब इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, न्यूट्रिएंट के बेस पर और इसके कंसिस्टेंसी के बेस पर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, ओरल फीडिंग, ट्यूब फीडिंग, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हम ट्यूब फीडिंग भी कराते हैं लोग, उसको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं। ओरल फीडिंग उसमें मतलब कुछ में हम लिक्विड करते हैं, कुछ में लो सोडियम डाइट, किसी में डायबिटिक डाइट, किसी में हम नो एडिड सॉल्ट डाइट, किसी में लो फैट डाइट, हाई फाइबर डाइट, रीनल डाइट, देन नो कंसनट्रेटेड स्वीट डाइट। कई प्रकार के उसमें मॉडिफिकेशंस हैं टेक्सचर में। किसी में सपोज़ हमको पैप्टिक अल्सर हो गया है, हमको मुंह में बहुत छाले हो गए हैं, तो हमको प्यूरी डाइट देन लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता है। तो ये सारे क्या है इसमें मॉडिफिकेशन से। तीसरा आता है इसके यूनिट में एनर्जी मेटाबॉलिज्म। हमारी एनर्जी का हमें चय अपचय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? सारे कामों को पूरा करने के लिए। यदि एनर्जी हमारे पास नहीं होगी, जैसे गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे कार्य करने की क्षमता है वो एनर्जी के द्वारा ही हमको मिलती है। और एनर्जी का मुख्य सोर्स क्या है? कह सकते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारी प्रोटीन, हमारी फैट। 1 ग्राम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमको 4
किलो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो हमें अपने अंदर एनर्जी को यदि हमें अपने अंदर ग्रहण करना है, एनर्जी तो एक फ्यूल की तरह है, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, ऐसी मशीन है जैसे कि हर चीज़ की कैपेसिटी है। हम अपनी गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डलवाएंगे जितना टंकी का साइज़ है, उससे ज़्यादा नहीं डलेगा, होगा तो ओवरफ्लो होने लगेगा। लेकिन हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन इतनी अधिक है कि वो कभी उसका स्विच ऑफ होता ही नहीं है। हमारा कभी बार होता है कि हमारा मन नहीं भरता है, हमें कितना खाना खाना है। सपोज़ हमको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो हम अनलिमिटेड खाए चले जाते हैं। हमारा पेट कभी भी ये नहीं कहता है, मतलब कहता तो है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है कि वो अब उसका स्विच ऑफ हो गया है। तो इसीलिए इसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब एनर्जी कैसे मिलती है इन सारी चीज़ों से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी सब रिलीज़ होता है एटीपी के फॉर्म में, ये हमारी संग्रहित रहती है। ऑक्सीडेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट के द्वारा एनर्जी रिलीज़ होती है विभिन्न पोषक तत्वों में से। केमिकल एनर्जी हमको खाने से मिलती है, और जो कि हमारी बॉडी के हर टिश्यू में एक कहना चाहिए ऑक्सीजन से मिलकर के हमको एक शक्ति प्रदान करती है। अब एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड को यदि हम देखते हैं तो हर फूड में अलग अलग एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं। देन कुछ में जैसे हम देखें, रोटी में 80 किलो कैलोरीज़ है, एक पराठे में जबकि कंपेयर करेंगे तो 150 कैलोरी है। एक कप पके राइस में 170 किलो कैलोरी है। एक समोसा हमको 200 कैलोरी दे देता है। तो बॉडी में हम कैलोरीज इनटेक हमारा ज़्यादा हो रहा है और उसका आउटकम कम हो रहा है, तो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस में हम ओबीज, ओवरवेट, हमारी बॉडी कंपोजिशन, बॉडी साइज सब इस पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कैसे इसको मेज़र करते हैं। कैलोरी मीटर होता है तो उससे पता लगता है कि एक खाने में कितनी कैलोरीज़ है। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस 3rd यूनिट में करेंगे। तो अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।